प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीही की, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू ही है जो हमें हर पाप से छुड़ाकर शुद्ध करता है। यह है यीशु का प्रेम, जहां हर वीडियो परमेश्वर की महिमा और यीशु के उद्धारकारी प्रेम की गवाही देता है। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु किसी जगह पहुंचते हैं तो अंधकार मिट जाता है और बंधन टूट जाते हैं। आज की इस सच्ची घटना में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो पूरी तरह दुष्ट आत्माओं के कब्जे में था, कब्रों में भटकता था और समाज से दूर कर दिया गया था, वही व्यक्ति परमेश्वर की दया से पूरी तरह बदल गया। ये वीडियो हमें दिखाती है कि चाहे कितनी भी गहरी बेड़ियां क्यों न हो, चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, यीशु मसीह की शक्ति उससे कहीं बड़ी है और वही शक्ति आज भी काम कर रही है। यीशु और उनके चेले नाव से झील पार करके गदरिनियों के देश पहुंचे। यह जगह सामान्य गांव शहर जैसी नहीं थी। यहाँ का इलाका सुनसान और भय से भरा हुआ था। वहाँ के लोग कब्रों के बीच रहते दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त मनुष्य के कारण डरते थे। कब्रों के पास हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। लोग उस ओर जाने से कतराते थे। रात में वहां से चिल्लाने की आवाजें आती थीं और दिन में टूटी हुई जंजीरें और पत्थरों के निशान दिखाई देते थे। चारों ओर एक अजीब सा डर और रहस्य का वातावरण था। यही वह जगह थी जहां यीशु पहुंचे, वह स्थान जो इंसानों के लिए डरावना था, लेकिन जहां पर परमेश्वर की शक्ति प्रकट होने वाली थी। गदरिनियों के देश में एक ऐसा मनुष्य था जिस पर अनेक दुष्ट आत्माएं काबिज थीं। वह इंसान अब साधारण जीवन नहीं जी पाता था। उसने समाज को छोड़ दिया था और कब्रों के बीच रहता था। गांव के लोग कई बार उसे बांधने की कोशिश करते थे। उन्होंने उसके हाथ पांव में जंजीरें और बेड़ियां डालीं, लेकिन हर बार वह उन्हें तोड़ डालता। कोई भी उसकी शक्ति को काबू में नहीं कर पाता। वह दिन रात चिल्लाता रहता और पत्थरों से अपने शरीर को घायल करता था। उसके कपड़े नहीं थे और उसका जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। गांव वाले उससे डरते थे। बच्चे और स्त्रियां उस रास्ते से नहीं निकलते थे। लोग उसे अशुभ और अपवित्र समझकर दूर रहते थे। समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया था और वह अकेला, पीड़ित और असहाय हो गया था। लेकिन उसी निराशा के बीच परमेश्वर की दया उसके लिए आ रही थी। जब यीशु अपने चेलों के साथ नाव से उतरकर उस स्थान पर पहुंचे तो चारों ओर का वातावरण बदल गया। जो जगह पहले डर और अंधकार से भरी थी, वहां अब प्रकाश और शांति की उपस्थिति महसूस होने लगी। उसी समय वह दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त मनुष्य दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। उसकी आंखों में उग्रता थी, शरीर पर घाव थे और होठों से चिल्लाहट निकल रही थी। पर जैसे ही उसने यीशु को देखा, वह समझ गया कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान गईं। वे कांपने लगीं और उस मनुष्य के मुंह से निकलकर ऊंची आवाज में कहने लगीं, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे क्यों सताने आया है? अंधकार ने प्रकाश को देखा और घबराहट में गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती थीं कि यीशु के सामने उनका कोई बल नहीं टिक सकता। जब यीशु उस पीड़ित मनुष्य के सामने खड़े हुए तो दुष्ट आत्माएं और अधिक बेचैन हो गईं। वह मनुष्य गिरकर यीशु को प्रणाम करने लगा, पर उसकी आवाज से दुष्ट आत्माएं चिल्लाईं, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें क्यों यातना देने आए हो? कृपया हमें सताओ मत। उनकी आवाज कांप रही थी। वे जानती थीं कि यीशु के एक ही वचन से उनका सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। वे डर से गिड़गिड़ाने लगीं और दया की भीख मांगने लगीं। इस दृश्य ने यह साफ कर दिया कि चाहे दुष्ट आत्माएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यीशु का अधिकार उनके ऊपर सर्वोच्च है। उनकी सारी ताकत उसके सामने धूल के समान है। जो लोग उस जगह की भयावहता से कांपते थे, उन्होंने पहली बार देखा कि सच्चा अधिकार किसके पास है। यीशु ने उस पीड़ित मनुष्य से सीधे पूछा, तेरा नाम क्या है? तब उसके भीतर की दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया, मेरा नाम लीजन है, क्योंकि हम बहुत हैं। लीजन का अर्थ था कि उसमें हजारों दुष्ट आत्माएं बसी हुई थीं। यह सुनकर सभी को उसकी दशा का वास्तविक चित्र दिखाई दिया। वह केवल एक आत्मा से नहीं, बल्कि असंख्य दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था। यही कारण था कि कोई जंजीर उसे बांध नहीं सकती थी। कोई इंसान उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसका जीवन पूरी तरह अंधकार के अधीन हो चुका था। परंतु अब वह यीशु के सामने खड़ा था और चाहे उनकी संख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो, वे जानती थीं कि यीशु के एक ही शब्द से उनका अंत निश्चित है। जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा दी तो वे और अधिक घबरा गईं। वे जानती थीं कि यीशु का अधिकार अटल है और उनके पास भागने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए वे गिड़गिड़ाकर विनती करने लगीं, हमें इस क्षेत्र से बाहर मत भेज, हमें पास ही चर रहे उन सूअरों में जाने दे। दुष्ट आत्माएं जानती थीं कि जहां यीशु खड़े हैं, वहां उनका कोई अधिकार नहीं टिक सकता। वे दया की याचना कर रही थीं, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं था। यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें सूअरों में जाने की अनुमति दे दी। इस तरह यीशु ने दिखाया कि उसका सामर्थ्य इतना महान है
कि दुष्ट आत्माएं भी उसके आदेश बिना कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही यीशु ने दुष्ट आत्माओं को अनुमति दी, वे तुरंत उस पीड़ित मनुष्य से निकलकर पास के सुअरों के झुंड में घुस गईं। वहां लगभग 2000 से भी अधिक सुअर चर रहे थे। अचानक पूरा झुंड पागलों की तरह चिल्लाने और दौड़ने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। सुअर इधर उधर भागते हुए तेजी से ढलान की ओर दौड़े और सबके सामने सीधे समुद्र में गिर पड़े। पानी में भारी शोर गूंजा, लहरें उठीं और देखते ही देखते वे सभी सुअर डूब गए। यह दृश्य वहां मौजूद चरवाहों और लोगों के लिए बिल्कुल चौंकाने वाला था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि दुष्ट आत्माएं कितनी भयानक हैं और यह भी देखा कि यीशु का अधिकार कितना महान है कि हजारों आत्माएं भी उसके एक आदेश से बंधन मुक्त होकर निकल गईं। लोग स्तब्ध खड़े थे। कुछ के मन में भय था तो कुछ के मन में अद्भुत आश्चर्य। यह घटना उस स्थान के लिए एक ऐसी गवाही बन गई जिसे कोई भुला नहीं सकता था। जिस मनुष्य को लोग अब तक भय और तिरस्कार की नजर से देखते थे, वही अब पूरी तरह बदल चुका था। जो कल तक कब्रों में भटकता था, पागलों की तरह चिल्लाता था और पत्थरों से अपने ही शरीर को घायल करता था, वही अब शांत, संयमित और स्थिर मनुष्य बनकर सबके सामने बैठा था। अब वह नंगा नहीं था, बल्कि कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर वह उग्रता और डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और गंभीरता झलक रही थी। उसकी आंखों में पहली बार जीवन की रोशनी दिखाई दे रही थी। लोग जो पहले उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश करते थे, अब आश्चर्य में खड़े उसे देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही मनुष्य है। यह बदलाव केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से था। उसका जीवन अब अंधकार और दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में नहीं रहा। यह सच्चे उद्धार की गवाही थी कि जब यीशु किसी जीवन को छूते हैं, तो चाहे वह कितना भी टूटा हुआ क्यों न हो, वह नया बना दिया जाता है। उसका अतीत भले ही दुख और भय से भरा था, लेकिन अब उसका वर्तमान और भविष्य परमेश्वर की दया और सामर्थ्य का जीवित उदाहरण बन गया था। इस पूरी घटना से हमें गहरा संदेश मिलता है। सबसे पहले यह स्पष्ट होता है कि यीशु की शक्ति हर दुष्ट आत्मा, हर बंधन और हर अंधकार से कहीं अधिक बड़ी है। चाहे शैतान की सेनाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे यीशु के सामने टिक नहीं सकती। लीजन जैसी असंख्य दुष्ट आत्माएं भी यीशु को देखकर कांप उठीं और दया की भीख मांगने लगीं। इससे हमें यह सच्चाई समझ में आती है कि यीशु परमाधिकारी हैं। दूसरा संदेश यह है कि यीशु की उपस्थिति में हर बंधन टूट जाता है। जो मनुष्य सालों से जंजीरों और आत्मिक कैद में जी रहा था, वह एक ही क्षण में मुक्त हो गया। जब यीशु जीवन में आते हैं, तो कोई भी शक्ति इंसान को बांध कर नहीं रख सकती। तीसरा, यह व्यक्ति जो पहले नंगा, पागल और समाज के लिए डर का कारण था, अब बदले हुए जीवन का साक्षी बन गया। वह सिर्फ मुक्त ही नहीं हुआ, बल्कि यीशु ने उसे नया उद्देश्य दिया। वह सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। उसने अपने पूरे क्षेत्र में जाकर बताया कि प्रभु ने उस पर कैसी दया की। इस तरह उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का साधन बन गया। अंत में यह घटना हमें दिखाती है कि परमेश्वर की दया हर पापी के लिए है, चाहे इंसान कितना भी गिरा हुआ, टूटा हुआ या संसार के लिए बेकार क्यों न लग रहा हो। यीशु की नजर में वह अनमोल है। यीशु ने उस एक मनुष्य के उद्धार के लिए समुद्र पार किया। इससे यह सिखाई देता है कि यीशु हर आत्मा को बचाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हमने देखा कि चाहे इंसान की हालत कितनी ही बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम और यीशु की शक्ति हमेशा बड़ा है। अगर वह व्यक्ति जो कब्रों में भटकता था और सबके लिए डर का कारण था, परमेश्वर की दया से पूरी तरह बदल सकता है, तो फिर हमारी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। याद रखिए, अंधकार कभी भी रोशनी को हरा नहीं सकता, और जब यीशु हमारे साथ हैं, तो कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको थोड़ी भी आशा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मत डरो और मत घबराओ, क्योंकि जो मसीह पर भरोसा करता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसकी शांति और उसकी कृपा हमेशा तुम्हारे संग है, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल दे।